हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ अभी हमें जस्ट इनफर्टिलिटी कंप्लीट कराना है। ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि इनफर्टिलिटी होती क्या चीज़ है। इनफर्टिलिटी का मतलब यानी कि जो बेबी ना हो। ठीक है, ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई जहाँ पर बेबी ना हो इसी को हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक मेन फंडामेंटल यही होता है इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। आपने सब बता दिए मगर इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं बताया तो बेकार है। बहुत से कपल जो होते हैं पूरी दुनिया में इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल बोले तो कि अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। ठीक है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड ले भी रहे हैं तब भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं या उनके चाइल्ड नहीं हो रहा है। इसका वजह क्या होता है? मेनी रीजन कुड बी मेन फिजिकल कॉन्जिनल डिजीजेस, ड्रग्स होती, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चीज़ें होती जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है। अब इंडिया में क्या होता है बेटा, फीमेल को ब्लेम दिया जाता है कि चाइल्ड जो है जो चिल्ड्रंस जो है चाइल्डलेस है, बच्चा जो है वो बीवी कपल जो है चाइल्डलेस है। बट मोर ऑफन आर नॉट, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम लाइज द मेल पार्टनर। कभी कभी मेल में प्रॉब्लम होती, कभी कभी फीमेल में प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है यहाँ पर फीमेल को टॉर्चर किया जाता है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट इन फर्टिलिटी क्लिनिक कुड हेल्प द डायग्नोज। कुछ हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं वो आपको डायग्नोज करेंगे, राइट इन्फॉर्मेशन देंगे और ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर हुआ है तो उसको इम्प्रूव करके हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कभी कभी चांसेस बन जाते हैं कि बेबी हो जाए। कभी कभी पॉसिबल करेक्शन नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती हैं बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको हम ART बोलते हैं। फिर ART में क्या होता है बेटा, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम IVF बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसमें होता क्या है, एम्ब्रायो का ट्रांसफ़र होता है वन सच मेथड। इन दिस मेथड द पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोग्राम होता है। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड एंड डोनर कलेक्टेड, या हस्बैंड का हो या डोनर का मेल स्पर्म हो, उसको कलेक्ट करा जाता है, इंड्यूस करा जाता है जाइगोट अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशन। स्टिमुलेटेड कंडीशन में एग और ओवम को मिला के, ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ होती है। और फिर ट्रांसफ़र करा जाता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब्स में, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रायो मोर देन 8 ब्लास्टोमीटर इनटू यूट्रस। यूट्रस में क्या है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको भेज देते हैं यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट के लिए। पहले बाहर से फर्टिलाइज करा लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, फिर उसको भेज देते हैं। ठीक है, एम्ब्रायो फॉर्म इन द इन वायो फर्टिलाइजेशन। इन वायो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद द फीमेल। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा गैमेट्स का विद इन द फीमेल। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर। डोनर से हमने ओवम को कलेक्ट कर लिया इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स। गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गैमेट्स इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर अनदर फीमेल, दूसरी फीमेल से, हु कैन नॉट बी प्रोड्यूस वन बट द प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन फर्टिलाइजेशन अनदर मेथड अटेम्प्ट। ठीक, उससे ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक हम स्पर्म का इंजेक्शन लगाते हैं इन अदर स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूस टू फॉर्म एम्ब्रायो इन द लैबोरेटरी विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड। स्पर्म को जो हमने निकाला था वो कहाँ पर लेके जाते हैं, ओवम में लेके जाते हैं। इनफर्टाइल केसेस में ईदर इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट। कभी कभी इनफर्टिलिटी भी होती है मेल में और लो स्पर्म काउंट की वजह से भी बेबी नहीं होता। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में बैठाने हैं। अब उससे क्या होता है, करेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से, उसको राइट कर दिया जाता भैया। ठीक, इन दिस टेक्निक सीमेंस कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना। ठीक है, अब जो सीमेन है वो हस्बैंड से लेके
या एक हेल्दी पार्टनर से लेके उसके फीमेल में की विजाइना में पास करा जाता है। इसी को हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। मेनी ऑप्शंस होते हैं, टेक्निक्स होती है, एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन। अब ये हाई प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है बेटा। ठीक है, दिस फैसिलिटी प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली फ्यू सेंटर्स ऑफ द कंट्रीज। ये हर जगह नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महंगा इलाज होता है, बहुत पैसा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑपरेंट एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हु प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल द मैच्योरिटी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जो ऑर्फन से हम बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाते, तो हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फाइनली फिनिश हो गया है। अब हम लोग स्टार्टअप को लेंगे, थोड़ा से क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा से रिफ्रेशमेंट मिल जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या है? तो ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है टोटल वेलबीइंग को कहते हैं। टोटल वेलबीइंग, टोटल वेलबीइंग का मतलब यानी कि हर तरह से जो है इंसान फिट, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, ठीक है, सोशल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक गोनोरिया, एड्स। ठीक है, ये क्या करती है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है क्या होती है, ये दूसरे को भी लग जाती है। ठीक है, जब सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं बेटा। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस। अब हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, जिससे सबको पता चल जाए, ठीक है, कि गलत क्या है, सही क्या है। और दूसरी बात ये क्या है कि हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने बताया क्वेश्चन नंबर 3, इस सेक्स एजुकेशन स्कूल में नेसेसरी है। देखिए, इसमें इन्होंने ये बताया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन स्कूल में नेसेसरी, इट वुड बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ यंग इंडिविजुअल। राइट टाइम पे यंग इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस कर दो व्हाट्स रॉन्ग और व्हाट्स राइट। ठीक है, जब उन्हें पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, तो वो लोग जो है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कम होगी। जब लोगों को पता होगा कि डू और डोंट्स क्या है, तो लोग खुद ब खुद ऑलमोस्ट 80% तो एटलीस्ट फॉलो करेंगे ही करेंगे, बाकी देखा जाएगा। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है बेटा, डेथ रेट जो होती है, पॉपुलेशन कब बढ़ती है, पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब डेथ रेट घट जाए। ठीक है, और जो बर्थ रेट बढ़ने लगे, बस, यानी कि बच्चे लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे, क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, अब पॉपुलेशन एक्सप्लोड से क्या होता है, फूड स्कार्सिटी होने लगेगी। ठीक है, ये चीज़ होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।